नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। और आज हम देख लेते हैं दोस्तों, हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 की स्वाति में उषा प्रेमवदा की रचना दी हुई है। तो इनका ही हम जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर ही उषा प्रेमवदा का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। जीवन परिचय, कार्यक्षेत्र, कार्यशैली, साहित्य में स्थान और इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनका हम आज यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उषा प्रेमवदा के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो यथार्थ के बेजोड़ अंकन में शीर्ष स्थान रखने वाली उषा प्रेमवदा का जन्म 24 दिसंबर सन 1931 को इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इनका जो जन्म, इनकी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इसके अलावा स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के तत्पश्चात PhD करके आपने अपनी योग्यता को और आगे बढ़ाया। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी आपका अनुराग, यानी कि हिंदी में प्रेम लगातार बना रहा। आप हिंदी में निरंतर लिखती रहीं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत में आपका समान व पूर्ण अधिकार रहा। लेखन के साथ साथ आपका मुख्य कार्यक्षेत्र अध्यापन रहा। आपने आधुनिक अमेरिकी साहित्य पर इंडियाना विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। तो इन्होंने देखिए लेखन का कार्य तो किया ही, साथ ही उषा प्रेमवदा अध्यापन के क्षेत्र में भी, यानी कि एक शिक्षिका भी रही। उन्होंने शिक्षक का कार्य करते हुए शोध कार्य किस पर किया? आधुनिक अमेरिकी साहित्य पर इंडियाना विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया। आप संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहीं। हिंदी की सेवा में आपके उत्कृष्ट योगदान को प्रमाणित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सम्मानित किया। तो यहाँ हम आप लोगों को बता दें कि कक्षा 12 की दृष्टि से आपको क्या क्या याद करना है। तो यथार्थ के बेजोड़ अंकन में शीर्ष स्थान रखने वाले, इसका अर्थ होता है कि उषा प्रेमवदा की जो रचनाएं हैं वो सत्य पर और जो घटनाएं थीं उन पर आधारित रहीं। उन पर उषा प्रेमवदा ने लेखन कार्य को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले तो इनका जन्म याद रखना है कि 24 दिसंबर सन 1931 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। पढ़ाई इनकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में हुई। इसके बाद इन्होंने PhD किया और लेखन का कार्य करते हुए साथ ही अध्यापिका और पठन पाठन का कार्य भी करती रहीं। तो कक्षा 12 की दृष्टि से आप लोगों को इतना ही याद करना है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हों उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि आप लोग बड़ी ही बारीकी के साथ प्रत्येक जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उनका अध्यापन करिए। अब हम देख लेते हैं कि उषा प्रेमवदा का साहित्य में क्या स्थान रहा और इनकी साहित्य सेवा किस प्रकार से रही। साहित्यिक रुचि संपन्न उषा प्रेमवदा ने मुख्यतः उपन्यास, कहानियाँ लिखी। तो देखिए मुख्य रूप से इनका क्या रहा, उपन्यास और कहानियाँ रही। उनके साहित्य में भारतीय और अमेरिकी संस्कृति का समन्वय स्पष्ट दिखाई देता है। उषा प्रेमवदा की जो साहित्य में है उसमें भारत, क्योंकि वो भारतीय थी, वो अमेरिकी संस्कृति का इसलिए स्पष्ट समन्वय दिखाई देता है क्योंकि वह विस्कॉन्सिन जो विश्वविद्यालय है वहाँ की वो विभाग अध्यक्ष रही हिंदी विभाग की, इसलिए अमेरिकी संस्कृति का भी पूरा प्रभाव रहा। उनकी प्रथम कहानी लाल चूनर थी। लंबे समय तक अमेरिका में निवास होने के कारण आपके चिंतन में तुलनात्मक दृष्टि नजर आती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय जीवन की विशिष्टताएं आपके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भारतीय जीवन है उसमें विभाजन
अलगाव आपके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कक्षा 12 की दृष्टि से ये आपको रचनाएं याद करना जरूरी है। उषा प्रेमवदा मूलतः एक कहानीकार एवं उपन्यासकार रहीं। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है। उपन्यास है नंबर 1 पर 55 खंबे लाल दीवारें, इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी। उपन्यास का प्रथम जो प्रदर्शन है वो दूरदर्शन पर होने के कारण यह अत्यधिक प्रसिद्ध रहा। दूसरे नंबर पर इनका उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, इसका प्रकाशन है 1968 ईस्वी और शेष यात्रा 1984 ईस्वी। कहानियाँ हैं जिंदगी और गुलाब 1961 ईस्वी, फिर बसंत आया 1961 ईस्वी, एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी, कितना बड़ा झूठ 1973 ईस्वी और मेरी प्रिय कहानियाँ 1974 ईस्वी इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ रही हैं। वर्णन विषय, तो इसमें हम देख लेते हैं कि उषा प्रेमवदा की जो है साहित्यिक भाषा किस प्रकार से रही। कथा साहित्य की प्रेम का उषा प्रेमवदा की कहानियों के पीछे एक बीज जरूर होता है जो उनके एक विचार, एक इमेज, एक अनुभव या अनुभूति को लेखन के रूप में साकार करता है। चुनौतियाँ उन्हें उत्साहित करती हैं, डेडलाइंस उन्हें प्रेरित करती हैं। इन्हीं चुनौतियों और डेडलाइंस के संबंध और प्रतिध्वनियों उनके वर्ण विषय हैं। आधुनिक भौतिकवादी व्यक्ति तथा एकांतिक विचारधारा ने भारतीय समाज व परंपराओं को तोड़कर विसंगतियों तथा मानसिक कुंठाओं के साथ पारिवारिक विघटन की नींव डाली। यह सब मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उनकी कहानियों व उपन्यासों में स्पष्ट झलकती है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सबसे पहला शब्द हमने कौन सा पढ़ा था कि उषा प्रेमवदा यथार्थ की बिजोड़ लेखिका रहीं, यानी कि उनकी जो कहानियाँ थीं, जो उपन्यास थे, तो उसमें क्या है, मानवीय जीवन की यथार्थ और सच्चाई का स्पष्ट उन्होंने रूपांतरण किया है। जो सामाजिक परिवेश और देशकालिक जो पारिवारिक घटनाएं रहीं, जो यथार्थ है, सच्चाई है, उसको ही उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उनकी कहानियों उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मानसिक कुंठाओं तथा पारिवारिक विघटन का बड़ा ही अनूठे ढंग से उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है और उनको स्थान दिया है। नई पीढ़ी की टीस पाठक को व्यथित कर देती है। मानव मूल्य की अनदेखी करना उनकी कहानियों की मार्मिक पहचान है। उनकी रचनाओं का विषय अधिकतर निम्न मध्यम वर्गीय समाज की पीड़ा तथा नारी पुरुष के आयु भेद रहे हैं। तो यहाँ पर उनका उषा प्रेमवदा का है जो कथा साहित्य या उनकी रचनाओं में किस प्रकार किन चीज़ों को उन्होंने स्थान दिया है, इसका यहाँ विस्तृत अध्ययन बताया गया है। भाषा में हम देख लेते हैं कि उषा प्रेमवदा की भाषा किस प्रकार से रही, क्योंकि उनका अधिकतर निवास अमेरिका में ही रहा। तो भाषा सरल, सुस्थिर, संयत एवं बोधगम्य खड़ी बोली का प्रयोग किया। उषा प्रेमवदा की संस्कृत की ज्ञाता, लेखिका, आकांक्षी, कुंठित, अस्थायित्व जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को और अधिक सुंदर बनाते हैं। तो उषा प्रेमवदा की भाषा किस प्रकार से रही, शुद्ध, परिनिष्ठ तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया और संस्कृत से युक्त भाषा। मर्तबान जैसे कुछ शब्द हों उनकी रचनाओं के, यहाँ पर मर्तबान, कनस्तर, खटिया जैसे पिछले शब्द का प्रयोग किया। मर्तमान वही है जो कांच की जिसे बरनी भी बोलते हैं। पिछले शब्दों का प्रयोग किया जो कि भाषा को कैसे बनाते हैं, सहजी बनाते हैं। रिटायर्ड, क्वार्टर, पैसेंजर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। लेखिका का प्रवास झलकता है, यानी कि वह अमेरिका में रहीं तो कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। वाजिब, जिम्मेदार, सिर्फ जैसे उर्दू शब्द के प्रयोग को भी बोधगम्य बनाने में सक्षम है। लघु वाक्य विन्यास का हफ्तों तथा मुहावरों का प्रयोग भाषा का सरल रूप है। शब्दों के सामासिक प्रयोग से उषा प्रेमवदा के साहित्य की भाषा में कसावट दिखाई देती है।
तो ये तो इनकी भाषा हुई कि रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। वही भाषा का प्रयोग उसी प्रकार से है जो आम तौर में अधिकांशतः रचनाकारों का रहा है। अब हम शैली देख लेते हैं कि इनकी रचनाओं में शैली किस प्रकार से रही। उषा प्रेमवदा जी की शैली भावात्मक, विवरणात्मक तथा व्यंग्यात्मक है। उनके उपन्यासों में विवरण शैली के दर्शन होते हैं तो कहानियों में भावात्मक तथा व्यंग परिलक्षित है। उनकी सहज कथन शैली तथा यथार्थ चित्रण पे जोड़ है। भावुकता, माधुर्य और प्रवाह है उनकी शैली में विशेष रूप से दिखाई देता है। व्यंग चुटीले सार्थक हैं। तो उनकी जो उषा प्रेमवदा की शैली रही, जो उनकी शैली विवरण शैली उपन्यासों में दिखाई देती है और भावात्मक शैली और भावात्मक और व्यंग किसमें, कहानियों में दिखाई देती है। मधुर प्रवाह मुख्य रूप से रही। व्यंग चुटीले व सार्थक शब्दों का बड़े ही अनूठे ढंग से प्रयोग किया। विदेशी शब्दों की सहायता ली। पीड़ा व कराहट का अनुभव होता है। इस प्रकार उनकी शैली वर्ण विषय में सर्वथा अनुकूल रही। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो एक उत्कृष्ट लेखक, रचनाकार और रचयिता महिला लेखिका का जो कार्य है शैली के संबंध में, भाषा के संबंध में, उसका उन्होंने भरपूर योगदान निभाया। साहित्य में स्थान। हिंदी कथा साहित्य में लेखिका का विशिष्ट स्थान होने के कारण वर्तमान में स्पष्ट होते हुए भी भारतीय मूल्यों का सटीक चित्रण किया है। विदेश में रहते हुए भी उषा प्रेमवदा ने भारतीय सामाजिक परिस्थिति की मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने विश्लेषण किया है। वर्तमान जीवन की विसंगतियों तथा उनकी विघटित सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर यथार्थ का सजीव चित्रण करके लेखिका ने हिंदी साहित्य में अपना उच्च स्थान निर्धारित किया है। उनकी कथाएं पारिवारिक विघटन को रोकने का संदेश देती हैं। सच्चे अर्थों में यदि हम कहें तो उषा प्रेमवदा आधुनिक समाज की एक आदर्श कथाकार के रूप में दिखाई देती हैं। तो यह तो हुआ उषा प्रेमवदा का जीवन परिचय और साहित्य में स्थान। शैली उनकी किस प्रकार से रही, भाषा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया तथा वर्ण विषय मुख्य रूप से रचनाओं में क्या रहा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनकी जो रचनाएं हैं, उपन्यास और कहानी, इनका प्रकाशन समय तो यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है अक्सर ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।